अनित्य की सहिष्णुता होती है। अब जो अनित्य है वो मिथ्या भी है, और जो मिथ्या है वो असत भी है। असत और मिथ्या शब्द की सहिष्णुता सहजता नहीं हो पाती, लेकिन भगवान ने ना सत्व विद्यते भावा में असत शब्द का प्रयोग किया, और असतो मां सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद यह असत शब्द का प्रयोग है जगत के लिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद है, शंकराचार्य जी ने ब्रह्म ज्ञानावली माला में उसको उद्धृत किया। लोग समझते शंकराचार्य का ही अपना वचन है, उद्धृत किया है, वचन है निरालंबोपनिषद का। तो श्रुतियों ने भी जगत को नित्यो नित्यानाम कठोपनिषद है, अनित्यानाम प्रश्लेष हो जाता है। जगत के लिए असत शब्द 1, अनित्य शब्द 2, मिथ्या शब्द 3, और सत्य भी सदैव सत्यम। सदैव सत्यम तो अलग चीज़ है। सत्यस्य सत्यम बृहदारण्यक उपनिषद और श्रीमद् भागवत, 2 सत्य हो गए ना। जगत सत्य है, यह भी श्रुति ने कहा। आत्मै वेदम सर्वम, सर्वम खलुदम ब्रह्म, जगत ब्रह्म है, जगत आत्मा है। अब इन सब शब्दों को समेट करके विचार कीजिए, है क्या? इसका नाम है गुणोपसंहार न्याय। क्या नाम है वैदिक जी? हाँ, गुणोपसंहार न्याय। एक व्यापारी वस्तु बेचता है, आकलन करता है, फिर कौन सी वस्तु कितनी कीमत की थी, कितनी कीमत में बेची गई, इस आज के दिन में या आज के महीने में या आज के वर्ष में, 1 वर्ष की अवधि में, 1 महीने की अवधि में, 1 दिन की अवधि में लाभ और हानि का आकलन करता है। इसी का नाम है गुणोपसंहार न्याय। जगत को लेकर श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने जितने शब्दों का प्रयोग किया है सबको इकट्ठा कर लीजिए। सब पर विचार करने पर तात्पर्य निकालिए। कहीं जगत को सत्य कहा गया, नित्यो नित्यानाम, कहीं नित्य भी कहा गया, कहीं अनित्य कहा गया, कहीं मिथ्या कहा गया, कहीं आत्मा कहा गया, कहीं ब्रह्म कहा गया, कहीं असत कहा गया। सबका तात्पर्य फिर अंत में निकल आएगा। इस प्रकार से काशीकृष्ण महानुभाव ने श्रुति के हृदय को परख कर जो भाव व्यक्त किया है, उससे सूत्रकार और भाष्यकार महाभाग ने अपनी सहमति बताई। अब चलें भाष्य की ओर फिर।